नमस्कार दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव का समापन होने वाला है। 4 जून को पता चलेगा कि देश की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। साल 2024 के चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल समेत सभी नेता चुनाव में बीजेपी सरकार को गिराने में लग गए, मगर कितना कामयाब हुए यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि बीजेपी अगर एक बार फिर सत्ता में आई तो अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े डिसीजन भी लेगी, और ऐसा खुद पीएम मोदी अपने भाषण में कह बोल चुके हैं। देश ही नहीं, बीजेपी में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि केजरीवाल के एक बयान के बाद से यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चाओं के केंद्र बिंदु में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही सीएम योगी के समर्थन में बीजेपी नेताओं की चुप्पी को हवाला देते हुए योगी को बीजेपी सरकार बनने के 2-3 महीने में मुख्यमंत्री पद से हटाने का दावा कर रहे हो, सीएम योगी को लेकर विपक्षी नेता भले ही निशाना साध रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम योगी के कामकाज और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सीएम योगी बीजेपी के लिए जरूरी होने के साथ मजबूरी भी बन गए हैं। वहीं अगर सूत्रों की माने तो खबर यह भी है, सत्ता में आने के बाद बीजेपी यूपी से योगी को हटाएगी, मगर केंद्र में बिठाने के लिए, क्योंकि तैयारी बाबा को अब गृह मंत्री बनाने की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यूपी की जिम्मेदारी दी जा सकती है और अमित शाह को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि तीसरे दौर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पीओके को भारत में शामिल करना है। दरअसल बीते दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा हो रही थी कि अगला नंबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी में मोदी और शाह खुद के अलावा किसी दूसरे नेता को उठता नहीं देखना चाहते। इसी क्रम में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीएम न बनाकर मजबूरीवश उप मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि विपक्षी दल भले ही सीएम योगी को आड़े हाथों ले रहे हो, लेकिन सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। अन्य राज्यों में भी इस मॉडल को अपनाया गया है। पीएम मोदी ने भी विपक्ष नेताओं से सीएम योगी के बुलडोजर कार्रवाई की ट्यूशन क्लास लेने की वकालत कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या इन्होंने अब तक यही सीखा है? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलवाना है और किस पर चलवाना है। पीएम ने मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, लेकिन आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, सीएम योगी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीएम योगी की समय समय पर तारीफ करते रहे हैं। खैर, आदित्यनाथ योगी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। सीएम योगी की पहचान एक फायर ब्रांड नेता के रूप में होती है। यही वजह है कि बीजेपी का कोर वोटर हिंदू जो हिंदुत्व में विश्वास रखता है वो योगी आदित्यनाथ को अपना अगला नेता मानता है। हिंदुत्व जो बीजेपी में हाई कोर लाइन है, उस पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। इसी कारण चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या पीएम मोदी, सभी सीएम योगी का नाम लेकर उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि तीसरे दौर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पीओके को भारत में शामिल करना है, क्योंकि पीओके का पूरा इलाका हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हुआ करता था, लेकिन सालों से पाकिस्तान ने इस इलाके पर अवैध कब्जा जमा कर रखा है। लंबे वक्त से हिंदुस्तानियों की मांग रही है कि भारत सरकार अपने इस इलाके को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराए। अब पहली बार हिंदुस्तान के चुनाव प्रचार में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में शामिल करने की तारीख सामने आई है। महाराष्ट्र के पालघर में चुनावी रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीओके की वापसी की तारीख मुकर्रर कर दी है, और यह पहली बार हुआ है जब सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता ने पीओके को लेकर 6 महीने का वक्त तय किया है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से पहले और इस बयान के बाद भी देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपनी चुनावी रैलियों में पीओके का जिक्र कर रहे हैं और ये बताने से नहीं चूक रहे हैं कि पीओके भारत का हिस्सा था और
हम इसे लेकर रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में अब कयास लग रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बीजेपी अब फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है और यही कारण है कि आने वाले समय में देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ केंद्र में शामिल हो जाएं, यानी उन्हें केंद्र सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? योगी आदित्यनाथ के बारे में आपकी क्या राय है? एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।